सोचो एक 25 सेंचुरी का इंसान जो फ्यूचर की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर पास्ट में सिर्फ इसलिए आता है ताकि वो दुनिया का सबसे फेमस सुपर हीरो बन सके। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ टाइम ट्रेवल तक नहीं है, बल्कि सेकंड चांस, रिडेम्पशन और एक सेल्फिश इंसान असली सुपर हीरो कैसे बनता है इसकी है। और शायद इसी वजह से जेम्स गन ने डीसीयू के लिए बूस्टर गोल्ड जैसे यूनिक कैरेक्टर को चुना, क्योंकि पहली नजर में वो एक फनी और एरोगेंट सुपर हीरो लगता है, लेकिन कॉमिक में उसकी जर्नी सबसे इमोशनल और अंडररेटेड स्टोरी में से एक है। आज की इस वीडियो में हम बूस्टर गोल्ड की कंप्लीट ओरिजिन स्टोरी को जानेंगे। तो बूस्टर गोल्ड का असली नाम माइकल जॉन कार्टर था। माइकल जॉन कार्टर का जन्म 25 सेंचुरी के गौतम सिटी में हुआ था। उसकी एक ट्विन सिस्टर मिशेल कार्टर भी थी। ये फ्यूचर इतना एडवांस था कि वहाँ फ्लाइंग कार्स, हाईली एडवांस एआई, टाइम ट्रेवल और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी आम थी। माइकल एक टैलेंटेड एथलीट था। बचपन से ही उसका सपना फेमस फुटबॉल प्लेयर बनने का था। उसने बहुत मेहनत की और फ्यूचर का एक सक्सेसफुल फुटबॉल स्टार बन गया। उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी और लग रहा था कि उसका फ्यूचर सिक्योर है, लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। माइकल का फादर जॉन कार्टर एक गैम्बलर था और उस पर बहुत सारा कर्जा था। वह बार बार गैम्बलिंग में पैसा हारता जाता और धीरे धीरे उसने पूरे परिवार को कर्जे में डुबा दिया। जब माइकल और मिशेल सिर्फ 4 साल के थे तो उनके फादर उन्हें और उनकी माँ को छोड़कर चले गए मतलब मर नहीं गए, मतलब बस चले गए, यानी अबैंडन कर दिया। फादर के चले जाने के बाद उनकी माँ ने अकेले ही माइकल और मिशेल को बड़ा किया। माइकल को गौतम यूनिवर्सिटी में फुटबॉल स्कॉलरशिप मिल गई। वह जल्दी ही टीम का स्टार क्वार्टरबैक बन गया। लोग उसे फ्यूचर स्टार मानते थे। उसके पास अब नाम था, ब्राइट फ्यूचर था। इसी दौरान माइकल की माँ बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उनके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। माइकल के पास उतना पैसा नहीं था। माइकल का एक पुराना दोस्त था जिसका नाम स्नेक आइस था। वो अब इलीगल बैटिंग रैकेट चलाता था। उसने माइकल को ऑफर दिया कि अगर वो फुटबॉल गेम्स पर बैटिंग करता है और इन्फॉर्मेशन देता है तो उससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। माइकल ने पहले तो मना किया, लेकिन माँ की हालत देखकर उसने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। जब अथॉरिटीज को इसका पता चला, उसका करियर एक ही पल में खत्म हो गया। लीग ने उस पर बैन लगा दिया। उसकी रिपुटेशन खत्म हो गई, फेम चला गया, पैसे भी चले गए और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना एक दिन में ही टूट गया। जो इंसान फ्यूचर का सुपरस्टार बन सकता था वो अचानक एक ऑर्डिनरी इंसान बन गया। रिलीज होने के बाद किसी ने उसे एथलीट की तरह रिस्पेक्ट नहीं दी। आखिरकार उसे मेट्रोपोलिस स्पेस म्यूजियम में नाइट सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल गई। ये म्यूजियम पुराना सुपर हीरो और विलन्स की हिस्ट्री और उसकी टेक्नोलॉजी को परसीव करता था। हर रात माइकल सुपरमैन, बैटमैन और दूसरे हीरो की एग्जिबिट्स देखता था। म्यूजियम में उसने देखा कि वहाँ फ्यूचर की बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी रखी हुई है। माइकल म्यूजियम में काम करते वक्त रियलाइज करता है फ्यूचर के सारे बड़े हीरोज हिस्ट्री बन चुके हैं। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर मैं पास्ट में चला जाऊं तो मेरी टेक्नोलॉजी मुझे दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर हीरो बना देगी। उसका पहला गोल दुनिया को बचाना नहीं था, उसका गोल था फेमस बनना, पैसे कमाना और सेलिब्रिटी की तरह जिंदगी जीना। ये बात बूस्टर गोल्ड को सुपरमैन और बैटमैन से अलग बनाती है। माइकल ने म्यूजियम से फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स जैसे लीजन फ्लाइट रिंग, फ्लाइट कॉस्ट्यूम्स, हॉर्स फील्ड बेल्ट, पावर गॉन्टलेट्स, स्कीट्स, एक रोबोट और एक टाइम स्क्वायर चुरा लिया। उसने अपने साथ म्यूजियम का एक इंटेलिजेंस सिक्योरिटी रोबोट भी ले लिया। ये रोबोट बाद में स्कीट्स नाम से फेमस हुआ। स्कीट्स सिर्फ रोबोट नहीं था, वो एक हाईली एडवांस एआई सिक्योरिटी रोबोट था जो फ्यूचर की हिस्ट्री और इंफॉर्मेशन का वॉकिंग डाटाबेस था। फिर माइकल ने टाइम स्फीयर एक्टिवेट की और 25 सेंचुरी में चला गया। वो प्रेजेंट टाइमलाइन मेट्रोपोलिस में आ गया। उसने अपने लिए एक नाम भी सोच रखा था, गोल्ड स्टार। लेकिन अब एक प्रॉब्लम थी, उसके पास ना तो पैसा था ना कोई उसे जानता था। उसे एक ऐसे मौके का इंतजार था जिससे पूरी दुनिया उसका नाम जान सके। यह मौका उसे तब मिला जब यूएस के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन पर एक सुपर विलन ने हमला कर दिया। सिचुएशन बहुत डेंजरस थी। माइकल बिना सोचे समझे एक्शन में कूद गया। फ्यूचर की टेक्नोलॉजी की मदद से उसने अटैकर को रोक दिया और प्रेसिडेंट की जान बचा ली। कुछ ही मिनट बाद मीडिया और कैमरास ने उसे घेर लिया। रिपोर्टर्स हर तरह के सवाल पूछ रहे थे। प्रेसिडेंट रेगन ने मुस्कुराकर उससे पूछा, यंग मैन व्हाट्स योर नेम? माइकल एक पल के लिए रुक गया। उसके दिमाग में उसके फुटबॉल के टाइम का निक नेम बूस्टर और उसका प्लान्ड सुपर हीरो नेम गोल्ड स्टार दोनों एक साथ आ गए और घबराहट में उससे गलत नाम निकल गया। अगले दिन हर न्यूज़पेपर और टीवी पर एक ही हेडलाइन थी, अमेरिकाज न्यू हीरो बूस्टर गोल्ड। तो ये थी दोस्तों बूस्टर गोल्ड की कंप्लीट स्टोरी। अब थोड़ी इसके पावर्स के बारे में जान लेते हैं। वो कोई मेटा ह्यूमन या एलियन या मैजिक यूज करने वाला सुपर हीरो नहीं था। उसके पास थी तो केवल 25 सेंचुरी की एडवांस टेक्नोलॉजी। बूस्टर गोल्ड की सबसे फेमस
फेमस टेक्नोलॉजी थी इलिजन फ्लाइट रिंग। ये रिंग 21 सेंचुरी की लीजन ऑफ सुपर हीरोज की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी। इस रिंग की मदद से आसानी से वो उड़ सकता था, बहुत तेजी से ट्रेवल कर सकता था, एयर में डायरेक्शन चेंज कर सकता था, यहाँ तक वह स्पेस में भी जा सकता था। उसके पास एक गोल्डन कलर का सूट था जिसे पावर सूट कहते हैं। ये एक हाईली एडवांस कॉम्बैट आर्मर होता है जो उसे फिजिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बॉडी पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को रोकता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाता है और यही स्पेस में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं उसकी फोर्स फील्ड बेल्ट के बारे में। ये बूस्टर गोल्ड की सबसे डेंजरस टेक्नोलॉजी मानी जाती है। उसकी बेल्ट एक पावरफुल फोर्स फील्ड जनरेट करती है जो बुलेट को रोक सकती है, एक्सप्लोजन्स को अब्सॉर्ब कर सकती है, एनर्जी अटैक को ब्लॉक कर सकती है और इसी की मदद से उसने कई सारे सुपर विलन्स के अटैक को झेला है, जिसमें से एक डूम्सडे भी आता है। उसके सूट में एनर्जी प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं जिसे एनर्जी ब्लास्टर बोलते हैं। ये एनर्जी को ब्लास्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किसी को दूर फेंक सकते हैं। फिर आता है उसका रोबोट स्कीट्स। बूस्टर गोल्ड का सबसे लॉयल पार्टनर है स्कीट्स। उसके पास फ्यूचर की हिस्ट्री है, वो फाइट में उसकी मदद भी करता है, कम्युनिकेशन सिस्टम भी बनाता है। बेसिकली वो हाईली टेक्नोलॉजी वाला रोबोट है जो फ्यूचर को भी जानता है। उसके बाद आता है उसका टाइम ट्रेवल स्पेयर। बूस्टर गोल्ड खुद टाइम ट्रेवल नहीं करता, उसके पास एक टाइम स्पेयर है। इसी व्हीकल की मदद से वो पास्ट में जा सकता है, फ्यूचर में भी जा सकता है, टाइम के डिफरेंट पॉइंट पर भी जा सकता है। माइकल फ्यूचर से आया है इसलिए फ्यूचर की हिस्ट्री उसे पता है, कई डिजास्टर्स की उसको नॉलेज है, लगभग सभी सुपर हीरोज के बारे में उसे पहले से इन्फॉर्मेशन है। अगर उसकी वीकनेस की बात करें तो उसकी वीकनेस सिर्फ उसकी टेक्नोलॉजी है। अगर उसकी टेक्नोलॉजी उससे छीन ली जाए तो वो बस एक आम इंसान है। तो शुरू में लोग सिर्फ उसे पब्लिसिटी सीकिंग हीरो समझते थे, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी टेक्नोलॉजी और टाइम ट्रेवल नॉलेज की वजह से वो डीसी यूनिवर्स का सबसे इम्पोर्टेंट हीरो में से एक बन जाता है। इसी वजह से वो कई कॉस्मिक लेवल मिशन पे भी जा चुका है, वो डूम्सडे से भी फाइट कर चुका है, जीता नहीं वो अलग बात है। अब आती है बूस्टर गोल्ड और ब्लू बीटल की दोस्ती। बूस्टर गोल्ड की सबसे आइकॉनिक फ्रेंडशिप टेड कॉर्ड यानी ब्लू बीटल के साथ है। दोनों की पहली मुलाकात तब हुई थी जब दोनों जस्टिस लीग इंटरनेशनल का हिस्सा बने थे। शुरू में दोनों सिर्फ टीममेट्स थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी दोस्ती डीसी कॉमिक की सबसे फेमस फ्रेंडशिप में से एक बन जाती है। फैंस ने इनकी दोस्ती का नाम दिया ब्लू एंड गोल्ड। अगर तुम डीसी की ब्लू बीटल मूवी देख चुके हो जिसमें ब्लू बीटल हाइमी रेंस वाला था तो उससे कंफ्यूज मत होना, बूस्टर गोल्ड का बेस्ट फ्रेंड हाइमी रेंस नहीं बल्कि टेड कॉर्ड था। लेकिन देखते हैं डीसी में ये बदल भी सकते हैं। तो ये थी बूस्टर गोल्ड की कंप्लीट ओरिजिन स्टोरी, उसकी पावर्स और ब्लू बीटल के साथ आइकॉनिक फ्रेंडशिप। अब जब जेम्स गन इस कैरेक्टर को डीसी में ला ही रहे हैं तो कम से कम आप ये जरूर जानते हैं कि बूस्टर गोल्ड सिर्फ एक फनी सुपर हीरो नहीं बल्कि डीसी का सबसे यूनिक और अंडररेटेड सुपर हीरो में से एक है। हर सुपर हीरो परफेक्ट नहीं होता, कुछ अपनी गलतियों से सीखते हैं और बूस्टर गोल्ड उन्हीं हीरोज में से एक है। एक सेल्फिश इंसान से लेकर टाइमलाइन बचाने वाला सुपर हीरो, उसका सफर ही उसे खास बनाता है और शायद इसीलिए जेम्स गन ने डीसीयू के लिए बूस्टर गोल्ड को चुना। अगर आप ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स और गार्डियन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में और जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो जरूर देख सकते हो। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे हैल जॉर्डन की, उस इंसान की जो ग्रीन लैंटर्न कॉर्प का सबसे लेजेंडरी ग्रीन लैंटर्न बना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।